बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों डीलर्स, एमडीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी के दरमियान बहुत सारे मामलात डिस्टर्ब चल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह कारोबार में मंदी का रुझान है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन तो कहना पूरे एरिया के लिए तो है, लेकिन शहर के लिए नहीं है। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए चल रहे हैं। बुनियादी सबब कोरोना की तीसरी खौफनाक लहर है जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तेज़ी से सर उठा रही है। अब जब कारोबार हफ्ते में 2 दिन टोटल लॉकडाउन है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, किसी जगह जो है वो हफ्ता इतवार है, किसी जगह जुम्मा हफ्ता इतवार है। इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि अब 3 दिन की तरफ जा रही है हुकूमत नई पॉलिसी के तहत, तो जुम्मा हफ्ता इतवार भी हो सकता है। इसमें कारोबार ऑटोमेटिक कम होता है। जब लॉकडाउन होगा तो उसमें सेल के अंदर फ़र्क आता है। मुख्तलिफ़ कंपनियां मुख्तलिफ अपने एमडीज़ को डिस्ट्रीब्यूटर के तवस्सुस से मुख्तलिफ टारगेट दे रही हैं। कुछ में जो है उनको पुरकशिश ऑफ़र्स भी हैं, कुछ डील्स दी जा रही हैं, कुछ में जो है वो कुछ कंपनियां जो है वो मुख्तलिफ ऑफ़र्स कर रही हैं, कुछ खुफिया दे रही हैं, कुछ जो है वो इत्तला ये भी गर्दिश कर रही हैं, कुछ खुफिया भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनी देते हैं कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। तो खैर बहरहाल ये तो एक अंडर हैंड हो सकता है कि हमारी इत्तला गलत हो, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ पहलू से अपनी सेल बढ़ाने की कोशिशें कर रही हैं, जो एक अच्छा इक़दाम है। होना यही चाहिए कि सेल बढ़े। सेल बढ़ेगी तो कारोबार बढ़ेगा, खुद ब खुद तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। असल बात मुद्दे की तरफ आना चाहिए, वो ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो मतलब कुछ कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ डीलर्स को जो मंथली टारगेट देती हैं, कुछ ख़रीदारी उनसे करते हैं, तो वो उनमें से 2 हिस्से बाज़ मौके पे उनका टारगेट जो है वो 15 तारीख के बाद मुकर्रर किया जाता है। 20 तारीख तक भी बहुत से जो कंपनियां हैं वो देती हैं टारगेट, जबकि उसूली तौर पर उनको शुरू ही टारगेट दे देने चाहिए, बल्कि इब्तिदा पहली तारीख ही से पहले उनको अगर बहुत ज़्यादा देर की जाए तो पहली तारीख से उनको टारगेट सुबह ही मिल जाना चाहिए, उनके मैसेज उनको मिल जाने चाहिए। लेकिन होता ये है कि कुछ जो ब्रांड हैं वो अपने टारगेट जो है वो देर से देते हैं। तो अब देखना ये है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके उनके टारगेट को वो मुकम्मिल करें। उनकी नुक्ता नज़र ये है, वो 15 दिन 20 दिन बाद अगर देते हैं, वो उनके पास उनकी पोजीशन होती है, उसके हिसाब से उनका टारगेट मुकर्रर कर दिया जाता है। कुछ पहले दे देते हैं, लेकिन बाद में बीच के बाद यानी दो हिस्से गुजर जाते हैं। महीने के 3 हिस्से में से अगर 10-10 दिन को हम डिवाइड करें तो वो दूसरे हिस्से को गुजर जाने के बाद स्कीम का ऐलान कर देते हैं। स्कीम जब दी जाती है तो उसमें ऑफर्स होती है कि इतने पीस उठाओ, इतने पैसे कम में आपके लिए ये ऑफ़र है इस तारीख से इस तारीख तक ख़रीदारी करने में। लेकिन जो लोग शुरू अगर ले लेते हैं, उनका जो स्टॉक होता है वो उसके साथ इंक्लूड नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे 100 पीस की एक डील निकाली गई कि 100 पीस उठाएं, इस रेट पे उठाएं। उससे पहले जो माल आया मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये पर पीस पे आया है, तो डील दी गई तो 9,000 रुपये हुआ, तो 1,000 रुपये का फ़र्क आ गया। तो जिसने अगर माल बेच दिया है उसके लिए तो ये गोल्डन वो है कि 9,000 का वो उठाएगा, 9.5 का बेचेगा। जिसने 10,000 का उठाया वो कैसे बेचेगा? तो ये एक मसला बन जाता है। होना ये चाहिए कि अच्छा, फिर डीलर्स का मौक़िफ़ ये होता है कि वो जो है इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड से मीन्स ये है कि जो अनएक्टिव पीस हैं उनको उसके साथ इंक्लूड नहीं किया जाता। उस ऑफ़र को कहते हैं कि आप अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास 60-70 पीस है तो कहते हैं नहीं, 100 पीस आप दूसरे लेंगे तो उस पर स्कीम है, ये पिछले वाले पे स्कीम नहीं है, ये इंक्लूड नहीं किया जाता। तो उसूली तौर पे तो ये कारोबार के मनफी रवैया होता है। इनको चाहिए कि उसको जो अनएक्टिव पीस है उनको इसमें डाला जाए, तो डीलर्स के मामलात आपके साथ बेहतरी की तरफ जाएंगे।
और वो सेल जो है वो दिल से करेंगे। यहाँ तो उनको अपने लाले पड़ जाते हैं आखिरी उसमें कि भाई किस तरह जो है ना वो इसको इंक्लूड किया जाए, अपने एवरेज बनाया जाए, तो उनको पास टाइम नुकसान भी हो जाता है उसमें। दूसरी बात, कुछ कंपनी यानी एक जो ख़ास तौर पे एक ब्रांड जो चाइना की ब्रांड है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसकी माशाल्लाह सेल चल रही है, इसी तरह वो इंपोर्ट में भी उसकी एक बड़ा नाम है, इसी तरह पाकिस्तान में असेंबलिंग जो है वो भी बड़ी तादाद में उस ब्रांड के हो रहे हैं। लेकिन उनकी शिकायत ये आम होती जा रही है कि वो 3-3 4-4 महीने के अपने एमडीज़ को जो अदायगी है वो नहीं देते। अब वो सारे जो उनके एमडीज़ हैं या उनके डीलर्स कह लें, वो डिस्ट्रीब्यूटर के गले पड़ने शुरू हो गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर जवाब दे दे के थक जाता है। जो पिछली वाले मामलात उनके पेंडिंग में चल रहे हैं उसको हल होना चाहिए। उसूली तौर पर तो लोगों की अदायगी है वो काटें अपने अपने हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलें इतने पैसे इनके महीने के बन गए अगर, या 2 महीने के, हर महीने के हिसाब से उनके मुनाफा उनके खाते में डाल देना चाहिए ताकि आगे नहीं चले। क्योंकि अगर कोई बड़ा काम करता है तो उसके लाखों रुपए महीने के बन जाते हैं, वो काट के देते हैं, आगे बना के देते हैं। जिस तरह भी बात के खैर ये उनका अपना डीलर्स का और एमडीज़ का इनका ज़ाती मैटर है। कंपनी के साथ जो उनका चल रहा है वो बेहतर वो समझ सकते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उसको बेहतर समझ सकता है। लेकिन बेसिकली मुनाफे की शरह जो देनी है वो कंपनी ने देनी है, उन्होंने नहीं देनी। जब उन्होंने नहीं देनी तो आपने देना ही है, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात के लिए पाबंद करें कि जो पैसे उनके हिसाब के बनते हैं वो काट लिए जाए, हर महीने उनको हिस्सा उनका दे दिया जाए। जो वो अदायगी उनको कर रहे हैं माल लेते हुए उसमें से वो पैसे लेस कर लें और वो आप कंपनी के हिसाब में डाल दें, ताकि पेंडिंग मैटर नहीं बने, वो कतरा कतरा दरिया बन जाता है तो लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। एक जो मिडिल क्लास का एमडी है जो हाई सतह नहीं काम करता, उसके लिए चंद लाख भी बहुत बड़े पहाड़ की तरह नज़र आते हैं। वो अगर उसे मिल जाए तो वो बेहतर और आपके साथ और मज़ीद बेहतर काम करेगा। तो प्लीज़ ये ज़रा इस कंपनी के लिए अपील है डीलर्स की, एमडीज़ की और हमारी जानिब से भी कि इसको ज़रा खुसूसी तौर पे तवज्जो दें। इनके बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और माशाल्लाह काम अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इस मामले पे तवज्जो दें। जो बेइंतहा शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और डील का मामला जो है वो 1-2 कंपनियों की और है, वो जो स्पेशल डील निकाल देते हैं तो उस जो उनसे कबल डील के ऐलान से पहले जो माल लिया हुआ होता है जो अनएक्टिव है उसको उसके साथ एडजस्ट किया जाए। दूसरी खबर पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपको एक बात और बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये इस नाचीज़ का सेंचुरी प्रोग्राम है, यानी 100 अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये 100वां प्रोग्राम है जो आपसे इब्तिदा नाचीज़ ने की थी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोग्राम किए गए वो आपके सामने हैं। इसमें कई कोताहियाँ भी हुई हैं, कई गलतियाँ भी हुई हैं, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है। ये नाचीज़ बेहतर आपसे ये दरख्वास्त करता है कि जो मेरी कोताहियाँ गलतियाँ उसको दरगुज़र करें और आप अपनी आरा से ज़रूर स्पेशली मैं अपील करता हूँ कि मुझे आगाह करें कि हमें इस प्रोग्राम को, इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर 0300 928 3696। तो बड़ी मेहरबानी, आपने सुना, आपने मोहब्बत बख्शी, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब दूसरी खबर पे आपको फिर लेके चलता हूँ। हॉनर मोबाइल जो है हवावे का एक ज़ेली इदारा था जिसको हवावे को मई 2019 में जो अमेरिकन पाबंदियाँ लगी उससे वो भी मुतासिर हुआ। भला आखिर गुज़िश्ता साल के बिल्कुल आखिर में जो है एक सौदा हवावे ने हॉनर को अलहदा करके उसके सेल कर दी और चाइना की मारूफ इदारे शेंज़न ने जो है उसको ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद पहला
फ़ोन जो उन्होंने रिलीज़ किया वो स्मार्टफोन वो 40 वहाँ रिलीज़ किया गया हॉनर का, जो चाइना में रिलीज़ किया गया जनवरी में जिसमें रिलीज़ किया गया वो एक एंड्रॉयड 10 के साथ दीगर खसूसियात थी। उसमें 5G फ़ोन जो है वो लॉन्च किया गया था। उसमें जो है एंड्रॉयड का सिस्टम के मुतालिक कोई आगाही नहीं दी गई थी। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये था कि ये सिर्फ चीन के अंदर रिलीज़ किया गया। अब अलहदा होने के बाद, यानी हवावे से अलहदा होने के बाद शेंजन ग्रुप ने जो रिलीज़ किया था, अब उसके साथ ये भी मैं आपको पहले ब्रेक कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में उन्होंने अब नया सिस्टम उनका आ गया। नया सिस्टम के साथ पाकिस्तान में अभी डिस्ट्रीब्यूशन के रीसेलर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर किसी को मुकर्रर नहीं किया है नए ग्रुप ने। पिछली जो चल रही है वो तो अपनी जगह है, उसके जो भी जो मोबाइल उनके सेल हुए में उसकी वारंटी लेना देना वो सब चलता रहेगा साल पूरे होने तक, उसका कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ाब्ता अब नया इदारा जो वजूद में आया है, इन्होंने दुबई दिए हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जो फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान के लिए वो भी मैं आपको आगे गुफ्तगू में बताता हूँ। लेकिन बहरहाल अब हॉनर जो है नया फ़ोन रिलीज़ करने जा रहा है मई में 5G, जिसको हॉनर 50 का नाम दिया जा रहा है। उस 50 सीरीज़ का फ़ोन है और वो बहुत उम्दा क्वालिटी है, हर चीज़ कैमरे वगैरह दूसरी चीज़ें सब इसके अंदर हैं। इसमें जो है मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर अभी तक ये नहीं पता चला कि इसमें गूगल एप्स डाली जाएगी नहीं डाली जाएगी। लेकिन जनवरी में ऑनर इंतज़ामिया ने एक एलामिया किया था। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम गूगल एप्स के साथ जो है वो सिस्टम ऑन कर रहे हैं स्मार्टफोन का अपना। तो ये फ़ैसला तो अब हुआ है या नहीं इस सेट में 50 में, ऑनर 50 जो रिलीज़ होगा मई में। तो अब मई तक इंतज़ार कीजिए कि इसके अंदर गूगल एप्स है या नहीं। ये तो रहा एक तरफ रिलीज़ का नया मॉडल जो उसके बड़ा सेट रिलीज़ होने जा रहा है। इसी तरह जून में जो है वो हवावे भी रिलीज़ करेगा P50, जिसकी मैं आपको पहले ख़बर दे चुका हूँ। लेकिन बात हॉनर की हो रही है, तो हॉनर में आपको बताता चलूँ पाकिस्तान में मुतारुफ़ कराने का सेहरा जो है इनोवी टेक्नोलॉजी को था, जिसके CEO ज़ीशान मियां नूर हैं। उन्होंने हॉनर को बहुत अच्छा पाकिस्तान में मुतारुफ़ कराया और हॉनर की जो उस वक्त जो इंतज़ामिया थी, इन्हें मुत्तहदा अरब इमारात और ये इस पट्टी के जो इंचार्ज थे मिस्टर शॉन, उनके साथ बहुत अच्छा रब्ता रहा। पाकिस्तानियों से बड़ा वो करते हैं, जो टारगेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा था उससे ज़्यादा सेल हुआ यहाँ, उससे ज़्यादा पसंद किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे खुसूसी तवज्जो दी हॉनर ने। अब इत्तला ये है कि हॉनर के जो उसके बाद उनका यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं चले गए थे, लेकिन इत्तला अब ये है कि मिस्टर शॉन जो है वो दोबारा उन्होंने हमारा हिस्सा जो मतलब हमारे ख़ित्ते को ज्वाइन कर लिया है। तो उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान में भी वो डिस्ट्रीब्यूशन जल्द ही दे देंगे। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान में 2 इदारे बड़े सरगर्म अमल हैं इसमें। एक तो उसूली तौर पर तो सबसे पहला हक जो है वो इनोवी टेक्नोलॉजी का ही है। उसके अलावा भी 2 इदारे सरगर्म अमल हैं। एक जो है वो कुछ चंद ब्रांड के हकूक़ रखता है रीसेलर, वो भी कोशिश कर रहा है, जिसके बाद और भी एक इदारा सरगर्म अमल है। लेकिन देखना ये है कि कब फैसला किया जाता है। पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया जून तक के उसमें। मुत्तहदा अरब इमारात को अगर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में रीसेलर डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा, लेकिन जुलाई से पाकिस्तान को उम्मीद की जा रही है कि इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हॉनर जो है पाकिस्तान में अगर आएगा तो उसकी पज़राई बड़ी अच्छी है, उसकी धूम अच्छी मची। उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के साथ, मोबाइल सार्फिन के साथ अपने दिल से दिल मिलाया, ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किए। पाकिस्तानी मोबाइल डीलर्स को उन्होंने गैर मुल्की दौरे भी कराए, पाकिस्तान में अच्छी ज़ाफ़तें भी की इन्होंने। तो हम दुआ गो हैं कि ऑनर भरपूर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में अपना काम करे। हम खुशामदीद भी कहते हैं। अगर पाकिस्तान को उस डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ देने के ज़मरे में डाला जाए तो बहुत अच्छा है। और मिस्टर शॉन को भी उनकी पाकिस्तान समेत जो मुत्तहदा अरब इमारात और इस हिस्से के जो उनको इंचार्ज बनाया, उन्हें भी
वेलकम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ, अपने दौरा करें और यहाँ पाकिस्तानियों के साथ फिर दोबारा अपने कारोबार को मजबूत करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।